हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों, नमस्ते, नमस्कार। मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज और एक बार फिर आप संग जुड़ गया हूँ ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल से। और हर महीने हमारा कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर आपके सामने आता है और पंचांग और 2026 आज हम आपके साथ में लेकर आ रहे हैं। बड़ा सुंदर 2026 का फरवरी का कैलेंडर। और फरवरी महीना आपको पता है कि बड़ा छोटा महीना होता है ये, और 28 दिन का ये पूर्व चलता है पूरा। तो उसी प्रकार से जो है आज हम सुंदर-सुंदर जो है, जो भी हमारी फरवरी के अंदर जो भी हमारे त्योहार हैं और जो भी मुहूर्त है, विवाह मुहूर्त है, मुंडन मुहूर्त है और जितने भी फरवरी के जो मुहूर्त है, शुभ कामों के लिए आज वो हम आपके सामने रखेंगे। और हमें बड़ी खुशी है कि हर महीने आप इस कैलेंडर को ध्यान से सुनते भी हैं, देखते भी और शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो यही हम आपसे आशा रखेंगे कि आप हमारा साथ दीजिए और केवल आप ज़्यादा इसको अपने ग्रुपों में, परिवार में, मित्रों में और इस अपने पेज के अंदर इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक पूरे महीने की जानकारी पहुंच सके। आइए हम 2026 फरवरी के जो है वो कैलेंडर के अंदर हम प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व हम जो है 2 मिनट जो है मंगलाचरण करेंगे। इसके बाद इस कैलेंडर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, जो आप लोग देखते हो और उसको शेयर भी करते हो। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्ता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सोम ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वा। ओम गुरुजी आप मेहरबान कुल मेहरबान अखे अमर अजर अजय सुन चेतन श्री आपो। श्री राम बाण श्री नवल बाण लगे बाण टले काल। बोलो सदगुरु भगवान की जय। आइए प्यारे मित्रों, हर महीने की तरह इस महीना फरवरी के महीने में हम प्रवेश करते हैं और सुंदर सुंदर पूरे महीने की जो है हमारे जो त्यौहार है, जो मुहूर्त है, वो आपके सामने रखते हैं। आइए 2026 फरवरी का कैलेंडर पंचांग। 1 फरवरी यानी कि पहली फरवरी को जो है वो सत्यनारायण है, पूर्णिमा की तिथि है और सत्यनारायण व्रत होगा। तो आप भी सत्यनारायण की पूजा व्रत जरूर कीजिए, क्योंकि पहली 1 फरवरी को सत्यनारायण की कथा होगी। इसके बाद 2 फरवरी फागण मास शुरू हो जाएगा और गंडमूल नक्षत्र जो शुरू हो जाएंगे। जैसे हम आपको पहले बताते हैं कि गंडमूल के अंदर जो बच्चा जन्म लेता है तो वो पूरी तरह से थोड़ा बीमार रहता है, परेशान रहता है, तो उसके प्रति 27 नक्षत्रों की पूजा होती है। उसकी निवृत्ति के लिए जो है वो जो है उपचार किया जाता है। लेकिन इसी वीडियो के नीचे मेरा नंबर भी है। अगर कोई बच्चा गंडमूल में या जन्म लेता है तो ज़रूर उसकी कुंडली बनाए और ज़रूर हम आपकी सहायता करेंगे। आपको कुंडली भी बना के देंगे बच्चों की। और अगर किसी बच्चों को कोई दोष है तो उसका उपाय भी हम आपको ज़रूर बताएंगे कि ये उपाय कर लीजिए। तो इसी वीडियो के नीचे मेरा नंबर भी आपको मिलेगा, आप संपर्क कर सकते हैं। फिर 5 फरवरी श्री गणेश चौथ का महोत्सव मनाया जाएगा और गणेश की जो लोग पूजा करेंगे और आनंद लेंगे। इसके बाद 13 फरवरी शुक्रवार के दिन, और जैसे हर महीने एकादशी पूर्व होता है तो 13 तारीख को भी शुक्रवार के दिन जो है वो विजया नाम की एकादशी होगी और जो 13 फरवरी से शुरू होगी और 14 फरवरी को ये समाप्त होगी, यानी कि द्वादशी के दिन। और शनि प्रदोष व्रत भी होगा 14 तारीख को।
और ये भी आप शनि महाराज जी की पूजा भी आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद अब 16 तारीख को चौदस तिथि व्रत होगा और 17 फरवरी को अमावस्या होगी, अमावस्या होगी। और इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, आपको पता है कि फरवरी के महीने भी जो है वो महाशिवरात्रि उत्सव मनाया जाता है और शिव भगत जो है वो इस दिन का इंतज़ार करते हैं। तो इस समय जो है वो शिवरात्रि का जो पूर्व जो होगा वो 15 फरवरी यानी कि इतवार को बनाया जाएगा। और ख़ास तौर पर जो शिवरात्रि व्रत जो आरंभ होता है वो त्रयोदशी से शुरू होता है, त्रयोदशी से आरंभ होता है, फिर उमावस तक लोग इस व्रत को आरंभ करते हैं। कुछ लोग 2 दिन का रखते हैं, कुछ दिन 1 दिन का रखते हैं, कुछ 3 दिन का भी रखते हैं। तो इसीलिए त्रयोदशी से शुरू होकर चौदस के दिन ये व्रत की महादेव जी की उत्तम पूजा होती है। और हमारे पूरे कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी शिवालय हैं वहाँ पर लोग जाते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं और शिव की महिमा को गाते हैं। तो 15 तारीख से ये व्रत आरंभ हो जाएगा, शिवरात्रि का महापर्व होगा। और इसके बाद 17 फरवरी को जो है वो पितृ अमावस होगी, 17 फरवरी को पितृ अमावस होगी। और इसमें जो है वो पांचक जो होगा वो भी लगेगा। जैसा हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि जब पांचक में अगर कोई किसी का निधन हो जाता है या कोई देहांत हो जाता है तो उसमें पांचक की क्रिया की जाती है, 5 डब घास के पुतले बनाए जाते हैं और उस जीव के साथ लेकर उसका देह संस्कार किया जाता है। तो इसमें कोई दोष लगता नहीं है। तो ये खास तौर पर आप देखा करें और हमसे संपर्क करें किसी ब्राह्मण से, ज्योतिष से, ताकि उसकी वो विधि कर सकें। फिर 18 फरवरी बुध से जो है मौसम बहार शुरू होगा और फिर जो है 19 फरवरी को फूलों की द्विज होगी, यानी कि ये जो है पूरा मथुरा और वृंदावन में ये महोत्सव बनाया जाता है जिसमें भगवान को फूलों से सजाया जाता है। और 21 फरवरी को फिर चौथ तिथि होगी और पांचक खत्म हो जाएगा, जो पांचक लगा था वे खत्म हो जाएगा। 22 फरवरी से फिर गंडमूल नश्तर शुरू हो जाएंगे, हो जाएंगे। और जैसा मैंने आपको पहले आगे कहा कि इसमें बच्चा जो जन्म लेता है गंडमूल में अश्लेषा, मूला, रेवती, ये नश्तर ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो वो 22 तारीख से शुरू होंगे। इसके बाद 24 फरवरी को दुर्गाष्टमी और होलाष्टक जो है वो शुरू हो जाएगा। और इसके बाद प्रतिद जो है 27 फरवरी से जो है फिर वो एकादशी पूर्व होगी और ये बड़ी सुंदर एकादशी होगी, आंवली एकादशी। तो इसमें भी आप लोग व्रत रखें। और 28 फरवरी को फिर द्वादशी व्रत खोला जाएगा। और ख़ास तौर पर 28 फरवरी को जो है द्वादशी के दिन जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो है वो खाटू श्याम जी का मेला भी आरंभ हो जाएगा। क्योंकि ये महीना बड़ा छोटा है लेकिन छोटे छोटे त्यौहार है इसके अंदर, और इसके अंदर सारी की सारी जो है हमारे शुभ काम शुरू हो जाएंगे। अब हम जो है इसके अंदर जो है आपको बताएंगे कि विवाह के मुहूर्त बताएंगे, फिर और भी बहुत सारे मुहूर्त वो आपको जानकारी देंगे। तो ये छोटा सा कैलेंडर था फरवरी का जो ज्ञान वर्षा के द्वारा आपके सामने रखा गया है। तो कृपा करके इसको आप समझें, सोचें, देखें और इसको ज़्यादा शेयर करें। आइए हम विवाह के जो मुहूर्त हैं जो फरवरी में दिए गए वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक सुनिए और आनंद लीजिए और इसके मुताबिक विवाह का कार्य जरूर कीजिए। अगर विवाह मुहूर्त हो तो लड़का और लड़की की कुंडली को जरूर मिलाइए और उसके गुण जरूर देखिए कि कितने कितने गुण हैं उनके अंदर, और मांगलिक दोष देखिए, पितर दोष देखिए, सारे चीज़ें देखकर जो है फिर जो है विवाह कार्य आरंभ करना चाहिए, जिससे लड़का और लड़की की जो आगे की जो ज़िंदगी है वो बड़ी अच्छी गुजरती है और आनंदमय गुजरती है। आइए हम विवाह मुहूर्त 2026 फरवरी, पहला मुहूर्त जो है वो 4 फरवरी का है विवाह का मुहूर्त, फिर 5 फरवरी का है, 10 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 24 फरवरी और 25 फरवरी, और आखिरी जो मुहूर्त है वो 26 तारीख का है। और ये 26 फरवरी को आप अपने बेटा बेटियों का विवाह संपन्न कर सकते हैं और आनंदमयी इनका विवाह भी संपन्न कर सकते हैं। फिर अक्सर बच्चों का मुंडन होता है और जिसको मुंडन संस्कार कहते हैं, 16 संस्कार में मुंडन संस्कार भी एक है जो बच्चों के बाल उतारे जाते हैं। तो इसका जो शुभ मुहूर्त है 2026 में फरवरी में वो 18 तारीख, 18 फरवरी और 21 फरवरी ये शुभ मुहूर्त है और इसी समय में जो बच्चों के बाल को उतारना चाहिए।
तो इसके बाद फिर हम जब मकान को तामीर करने का मुहूर्त है, वैसे विशिष्ट मकान जब तामीर करते हैं तो ज़मीन जो होती है, धरती होती है, वो जागी हुई होनी चाहिए। तो उसमें केवल 2 मुहूर्त है, उसके अंदर ही आप काम कर सकते हैं। मकान को तामीर कराने का मुहूर्त है 18 फरवरी और 21 फरवरी, ये 2 मुहूर्त दिए गए हैं, बड़े सुंदर मुहूर्त है और इसी के अंदर अपना कार्य आप कर सकते हैं। अब जब हम मकान को बनाते हैं तो नए मकान में दाखिल होने का भी मुहूर्त है, वो भी है 18 फरवरी और 21 फरवरी, जिसमें हम अपने घर में प्रवेश करते हैं। कुछ लोग किराए का भी घर में जाते हैं, लेते हैं, तो कोशिश करें जब वो फरवरी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो वो 18 तारीख और 21 तारीख को चुनें और उसी के अंदर रहकर जो है उसमें गृह पूजा कराकर और आप जो है उसमें जो है अपने घर की ओपनिंग करें और उसके अंदर प्रवेश करें। फिर हम कारोबार खोलते हैं, नई दुकान लेते हैं, कारोबार करते हैं, तो उसमें भी फरवरी के अंदर अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसमें भी बड़े सुंदर 2 मुहूर्त दिए गए हैं, 18 फरवरी और 21 फरवरी, सुबह का मुहूर्त है ये। तो इसमें आप अपने कारोबार को आरंभ भी कर सकते हैं। फिर आइए, कोई हम वाहन खरीदते हैं या गाड़ी लेते हैं, जो भी नई स्कूटर है या कार है, कुछ भी हम लेते हैं तो उसका भी लेने का मुहूर्त है 18 फरवरी और 21 फरवरी। ये शुभ मुहूर्त बताए गए और अपने नाम से कुछ भी है जो ज्योतिष को बताकर जो है वो वाहन को खरीदना चाहिए, गाड़ी को खरीदना चाहिए, उसमें आपको ज़्यादा लाभ होता है। अब आखिरी हमारा जो है उपनयन उपनयन संस्कार यानी कि यज्ञोपवित्र संस्कार, और ये बच्चों के लिए कराया जाता है। 7 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में ये उपनयन जनोई संस्कार किए जाते हैं और इसके अंदर जो है बच्चे की उम्र के बारे में बताया गया है कि खास तौर बच्चा समझदार होना चाहिए और उसके उपनयन संस्कार होने चाहिए। तो पहला मुहूर्त है 4 फरवरी का, 19 फरवरी का और 21 फरवरी का। इसमें जो आप जौनई संस्कार बच्चों के कर सकते हैं। तो ये सारी के सारे मुहूर्त हमने आपको बताए फरवरी के हैं और बड़े सुंदर मुहूर्त हैं और इसी के मुताबिक आप अपने कार्य को सरंजाम दें, क्योंकि ये पंचांग के मुताबिक है और समय के मुताबिक है। अगर कोई टिप्पणा नहीं मिलता है या कोई भी परेशानी है तो ज्ञान वर्षा के यूट्यूब चैनल पर आइए और महीने के कैलेंडर को देखिए, आपको एक साथ सारे मुहूर्त यहाँ पर ही मिल जाएंगे। तो अब हम आपसे विदा चाहेंगे और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा देखिएगा। अगर कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपका प्रश्न हो इस ज्योतिष के हवाले से, तो आप हमारे नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं। नीचे हमारे नंबर भी दिए गए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी पूजा हो, कोई भी पूजा करानी हो, आपको घर में करानी हो, सत्यनारायण की पूजा करानी हो, गृह प्रवेश की पूजा करानी हो, या कोई भी अंतिम क्रिया करानी हो, या विवाह का कार्य कराना हो, कोई भी मांगलिक पूजा हो, कोई भी पितरदोष पूजा हो, तो कुछ भी कराना हो आपको धार्मिक कार्य, तो आप हमसे हमारे नंबर पर जो दिए गए 0300 24799978, ये मेरा नंबर है। आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं और हम आपको जानकारी भी दे सकते हैं। और अब अगले महीने हम आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे और मार्च के पंचांग में। अब ये फरवरी का पंचांग है, इसको ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपसे विदा चाहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल।